भगवान थोड़े बड़े हुए तो मैया के पास आके कहते हैं, मैया अब हम सब गाय चराएंगे। तो मैया ने इस बार रोका नहीं, ब्राह्मणों को बुलवाया, चलो बुलाओ। और ब्राह्मण आए और गोपाल अष्टमी के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन महाराज भगवान गौओं का पूजन करके गौ चराने के लिए जाते हैं और उसी दिन से इनका नाम गोपाल पड़ गया। बोलिए गोपाल भगवान की जय हो। महाराज गौ की सेवा करने से इनका नाम गोपाल पड़ गया। आज गोपाल बनकर भगवान ने गौचारण प्रारंभ किया। अपनी बंसी से गायों को मंत्र मुक्त कर देते हैं। महाराज जो बंसी की तान छेड़ते हैं महाराज, गौवें इनको देखने के लिए महाराज कहीं भी रहती हैं, एक बंसी की तान सुन करके चली जाती है। आज प्रभु गायों के पीछे पीछे जा रहे हैं और गैया महाराज आगे आगे चली जा रही हैं चढ़ते हुए, लेकिन जहां जहां कन्हैया जाते हैं गौवें भी पीछे पीछे चली जा रही है। बंसी की तान छेड़ते हैं महाराज, सारी गौवें चरना भूल गई, सारे बछड़े चरना भूल गए महाराज। अरे गौओं को छोड़िए महाराज, जितने भी वहां जानवर थे और जंगल में सब महाराज भूल गए। और बंसी की तान सुनकर महाराज इतने मंत्र मुक्त हो गए महाराज, सब के सब महाराज अपने आंख बंद करके उस बंसी की तान में मस्त हो गए। अब महाराज सबको भूख लगी, सबको भूख लगी, क्या किया जाए? तो एक वाला कहता है महाराज आगे तालवन है, इसमें सुना है बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर महाराज एक राक्षस दैत्य धेनुकासुर नाम का दैत्य इस वन में रहता है, अगर हम सब जाएंगे तो मार देगा। बलदाऊ भैया कहते हैं घबराओ मत, मैं जाता हूँ और उस दैत्य से मिलकर आता हूँ, उसके बाद तुम सबको बुलाता हूँ। महाराज जंगल में गए, तालवन में बलदाऊ भैया धेनुकासुर को ढूंढते हुए जा रहे हैं। सभी क्या देखते हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष है महाराज, फल लगा हुआ है। पहले तो गए वृक्ष तोड़े, जैसे वृक्ष ध्यान से नीचे गिरा महाराज आवाज आई, धेनुकासुर शयन कर रहा था, आंख खुली तो देखा एक महाराज नीला अंबर नीला वस्त्र धारण करे एक बालक चला आया। धेनुकासुर घोड़ा बन करके दौड़ा महाराज, गधा बन करके दौड़ा महाराज, भगवान को मारने के लिए आगे आया। भगवान तुरंत उसका दो पैर पकड़कर पांव पकड़कर महाराज जो घुमा करके देखा, उसका महाराज प्राणांत हो गया। सतम गृहीत्वा प्रपदोर्भामयित्वा गपाणिना। अब भगवान तो इसी मौके के तलाश में थे, क्योंकि भगवान ने देखा कि जमुना जी कालिया नाग के विष से महाराज उतना ज्यादा ग्रसित है, जो भी उस जल को पीता है मर जाता है महाराज। तो यही मौका है, अपने सखाओं को महाराज सिखा दिया कि आपकी बात घर जाना तो घर सबसे बोलना आज बलदाऊ भैया गधा मार करके आए हैं, आज बलराम भैया ने गधे को मारा है। अब सब महाराज घर पर आए, मैया से बताने लगे, हे मैया मैया आज तुमको पता है क्या हुआ? मैया कहती क्या हुआ? तो महाराज ठाता हंसते हुए कन्हैया और सारे गौरव कहते मैया तुमको ना पता, आज बलदाऊ भैया गधा मार कर आ रहे हैं। जो यह मैया सुनी ठहाका मार हंसने लगी। अब भैया बलदाऊ भैया क्रोध में आ गए, कन्हैया मेरा मजाक उड़ाता है और इनसे भी करवा रहा है, जा आज के बाद तेरी टोली अलग और मेरी टोली अलग। भगवान यही चाहते थे। क्यों भाई भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि महाराज भगवान जो आए हुए हैं बलराम ये कौन है? ये भी एक सर्प है, और मैं मारने किसको जा रहा हूँ? सर्प को। सजा देने किसको जा रहा हूँ? सर्प को, कालिया नाग को। कहीं ऐसा ना हो भैया को अपनी जाति दिख जाए और मारने न दे, इसलिए पूरे प्लान के सही महाराज दो पार्टी बना लिए, बड़े भाइयों की पार्टी अलग और छोटे भाइयों की पार्टी अलग। अब महाराज गुस्से होकर के महाराज बलराम भैया कहते हैं अब ठीक है अब तेरे साथ नहीं जाऊंगा, तू जा। भगवान कहते हैं ठीक है भैया आप जाइए वहां पर तालवन और हम जाते हैं जमुना जी के किनारे। ठीक है तू जा। लेकिन बलदाऊ भैया समझ नहीं पाए। अब महाराज जैसे ही जमुना जी के किनारे आते हैं, महाराज कालांतर की कथा है
क्योंकि यह भागवत में कथा नहीं है कि भगवान गेंद खेल रहे हैं, गेंद चली गई यमुना जी में। ये भागवत में कथा नहीं है, ये पुराणांत कथा है, पुराण में लिखा हुआ है, पुराण लिखा हुआ है। तो महाराज पुराणांत में कथा है, अबाल बुद्धि वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जमुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। महाराज भागवत में सिर्फ ये लिखा है भगवान कालिया नाग को मारने के लिए डायरेक्ट गए, सीधा सीधा गए। लेकिन कुछ पुराण में, कुछ पुराणांत कथा ये है भगवान अपने सखाओं के साथ कंदू कीड़ा कर रहे हैं, यानी गेंद खेल रहे हैं। और गेंद खेलते खेलते भगवान जानबूझ करके महाराज गेंद को जमुना जी में फेंक देते हैं। अब सारे ग्वाल बाल कहते हैं, ए कन्हैया तू ही मारा है, तू ही निकाल के ला। जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, अगर गेंद किसी के पड़ोसी के घर चली जाए, नाली में चली जाए, कहीं और चली जाए, सब मिलकर के यही कहते हैं तू मारा है, तू ही लेके आ। होता है ना ऐसा? तो आज सब ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया तू मारा है, तू ही लेके आ। कन्हैया तो यही चाहते थे कि मुझे भेजे। तुरंत महाराज कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, जैसे कूदने के लिए गए, एक ग्वाल बाल रोकता है, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? मैंने मजाक किया था, अरे हास्य किया था, परिहास किया था तुझसे, तुझे पता नहीं ये जमुना जी में कालिया नाग बैठा है, अरे तू जाएगा महाराज इसके जल से तू मर जाएगा। लेकिन तब तक महाराज छलांग लगा दिए। अब भगवान जैसे छलांग लगाए महाराज कालिया नाग सोया हुआ है और कालिया नाग की 4 पत्नियां द्वार पर खड़ी हैं। महाराज जैसे महल के अंदर प्रवेश किए, अंदर महाराज जमुना जी के अंदर तो 4 नाग पत्नियां देखती हैं कि सुंदर सा बालक कहाँ चला आ रहा है। नाग पत्नी इतना मोहित हो जाती है, पास आकर भागते भागते कहती है, लाला तू यहाँ कहाँ चला आया? अरे तू तो छोटा सा है, बालक है। जानती हूँ मशीन चलेगा कि मिक्सर चालू कर सकते हैं, सप्लाई ऑन करो। श्री राधे प्रेम से बोली बांगे लाल की। आप सारी बात कुछ करते रहिए, आप चालू हो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
जय जय श्री राधे। श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। राधे राधे बोलने में कंजूसी। यहाँ देख करके कथा याद आ गई। 3 कंजूस थे हर्रई में। महाराज हर्रई गांव में 3 कंजूस थे और तीनों कंजूस महाराज एक दिन बैठे, कहते हैं महाराज हमारे गांव में हमारी कितनी ख्याति होती है बताओ, हमें लोग कंजूस बोलते हैं। तो तीनों ने मिल करके कहते हैं क्या किया जाए, कहते चलो आज कुछ खरीदा जाए बढ़िया। तो तीनों मिलकर के दोनों मिलकर कहते हैं क्या खरीदे ऐसा, तो चलो कहते हैं कुछ ऐसा खरीदो कि पेट में भी जाए और शरीर पर भी लगे। तो महाराज फिर क्या था, कहते चलो घी लेते हैं, देसी घी। तो गए महाराज तीनों बाजार से 1 किलो घी खरीद कर लाए। अब तीनों मित्र कहते हैं ठीक है, ठीक 1 महीने बाद हम सब इसी स्थान पर मिलेंगे और देखेंगे सबसे ज्यादा घी किसका खत्म हुआ। अब हर्रई के 3 कंजूस हैं भाई। 1 महीने बाद उसी स्थान पर मिले, कहो भाई तुम्हारा कितना खत्म हुआ। तो कहता महाराज देखो देखो अभी मेरा 3 पाव तक बचा हुआ है। तो दूसरा मित्र कहता है राम राम इतना खत्म कर दिए, कैसे खत्म किए, कैसे खाए। कहता महाराज मेरे यहां जब रोटी बन जाती थी उस समय क्या करता था, मैं अपने पत्नी से कहा कि सबसे ऊपर वाली रोटी में घी भर दो और सबसे नीचे वाली रोटी में, सारी रोटियां जब घर पे बन जाती हैं सब इकट्ठा कर लो और ऊपर वाली रोटी में घी लगा दो और नीचे वाली रोटी में घी लगा दो। हमारा जब पाने के लिए बैठते हैं तो सब मान लेते हैं सब में घी लगा हुआ है, चकाचक पाते हैं। दूसरा कहता है राम राम इतना खत्म हुआ। तो पहला कहता है क्यों भाई तेरा कितना खत्म हुआ है। कहते भाई मेरा बस थोड़ा सा खत्म हुआ है, बाकी पूरा पूरा बचा है। क्यों भाई तेरा कैसे बच गया। तो कहता देखो भाई जब हमारे यहाँ रोटी बनकर तैयार होती है तो मेरी पत्नी से मैं कहता हूँ एक सिलाई लाओ, सारी रोटियां एकत्रित करो और एक सिलाई ला करके उस सिलाई को जो है देसी घी में डुबो दो और सारे रोटियों में घोल दो, सारे रोटियों में घी लग जाएगा। तो तीसरा कहता है राम राम इतना घी खत्म किया तुमने, क्यों भाई तुम्हारा कितना खत्म हुआ। तो तीसरा कहता है मेरा तो कुछ खत्म ही नहीं हुआ, साफ साफ बचा हुआ है। तो दोनों चौंक गए, क्यों भाई कैसे बच गए। तो सुन कैसे बच गए। भैया मेरे यहाँ जब रोटी बन जाती है तो भाई रोटी बनकर तैयार होती है, सब एकत्रित कर लेकर भैया जब खाने को बैठते हैं तो एक शीशी महाराज देसी घी महाराज रखे हुए हैं और जब खाने के लिए बैठते हैं महाराज तो शीशी का ढक्कन खोल करके रख देते हैं। जो सुगंध आती है महाराज सुगंध को ही मान करके रोटी पा लेते हैं, सारा का सारा घी बचा हुआ है। तो ये हर्रई का हाल है। राधे राधे बोलने में कंजूसी करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। लगता है कंजूस के नाम लेने पर आवाज निकल गई। बोलिए राधे राधे, बोलिए राधे राधे। महाराज आज भगवान चाहते थे कि भैया हमारे अलग हो जाएं, जानबूझ करके कूदे। नान्यो हि दंडक दकिल विससम बता रहा रिपोस्तुता नम पितुल्य दमंच। महाराज नाग पत्नियां जब देखती हैं एक छोटा सा बालक पीतांबर ओढ़े बंसी खोसे मोर पंख लगाए मुकुट पर महाराज आ रहा है, फिर क्या था। प्रेम से बच्चों को प्रेम से रखा जाए। भैया प्रेम से बच्चों को। महाराज आज सुंदर सा बालक जब जमुना जी में प्रविष्ट हुआ तो नाग पत्नियों को दया आ गई। महाराज जब दया आ गई
तुरंत आकर के कहती है भैया तुम तुरंत यहाँ से लाला चले जाओ, मेरे पति थोड़ा, उनका दिमाग जो है ना थोड़ा गर्म है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मेरे पति तुम्हें मार देंगे। भगवान कहते हैं देवी तुम मुझे डराती हो, जगाओ अपने पति को, मैं मिलना चाहता हूं, मैं तो उसी से मिलने आया हूं। तो नाग पत्नियां हाथ जोड़ती है बेटा तू इतना सुकोमल है और मैं जानती हूं अपने पति को, अगर तुझे देख लेंगे तुझे मार देंगे। लेकिन जब खटपट सुनी कालिया नाग ने, तुरंत महाराज उसकी आंख खुला और 101 फन तान करके महाराज भगवान के पास आया, भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान से युद्ध करने लगे, महाराज अपने पूंछ से महाराज भगवान को जकड़ लिया और पूरी ताकत से भगवान अपने उस पूंछ से छूटते हैं और 101 फन में चढ़कर महाराज नृत्य करने लगते हैं और भगवान का युद्ध होता है। नाग जो वासुकी नाग है महाराज बड़ा भारी युद्ध करता है, कभी 101 फन से महाराज, कभी इस फन से भगवान को मारे, कभी उस फन से मारे महाराज, फन चलने लगे, फन पे फन महाराज भगवान के ऊपर प्रहार कर रहा है। महाराज कभी अपने पूछों से महाराज जकड़ रहा है, भगवान महाराज पांच से छुट जाते हैं और तभी महाराज उसके 101 फन पर महाराज नृत्य करने लगते हैं, मानो जैसे भगवान शंकर जी तांडव करते हैं, ऐसे भगवान यहाँ पर उसके 101 फन पर चढ़ करके महाराज तांडव कर रहे हैं। और तांडव कैसे कर रहे हैं? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 मम 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 पद पद कट फम 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 फननि पर बिन 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 बिनति करद नागव दुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, सच सनकादिक नंदन नारद मुनि मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। माइक सही नहीं है, महाराज 101 फन पर महाराज तांडव करने लगते हैं। अब तो कालिया नाग समझ गया कि मैं इनसे नहीं जीत पाऊंगा, झुक गया, शरीर ढीली पड़ गई महाराज। अब महाराज मूर्छित हो गया, तभी भगवान नीचे उतर आते हैं और नाग पत्नियां महाराज प्रार्थना करती हैं, चलो चलो प्रार्थना करें, नहीं तो ये तो मेरे पति को तो हर ही लेंगे। तब नाग पत्नियां, जो 4 नाग पत्नियां हैं, आकर के महाराज भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहती हैं, न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धे पुनर्भवान वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। कृपा कीजिए, हम अबलाओं पर कृपा कीजिए नाथ। अरे मेरे पति तो मूर्ख हैं, प्रभु आपके ही संतान हैं, मेरे पति पर कृपा करें। महाराज जहाँ इंसान एक मनुष्य एक रज के लिए तड़पता है, लेकिन महाराज धन्य है मेरे पतिदेव, इनके सर पर महाराज आपके दोनों पैर, दोनों पांव महाराज आपके ऊपर। अरे राजा बलि के ऊपर सर पर महाराज एक पांव रखे थे, लेकिन मेरे पति तो इनकी तो महाराज कितने बड़ भागी हैं, कितने पुण्यवादी महाराज, इनके सर पर आपके दोनों चरण कमल लग गए महाराज। बहुत ही विनय के साथ भगवान को मना रही है, भगवान मान गए।
भगवान जैसे ही मानते हैं, नीचे उतरते हैं तो कालिया नाग महाराज तुरंत जाकर के खड़ा हो जाता है फनखाड़ कर और फुफकारने लगता है। भगवान कहते हैं, ए देवी देख रही हो इसे, तुम यहाँ मना रही हो और ये देखो फुफकार रहा है, गुर्रा रहा है। तब देविया कहती है, स्वामी अभी थोड़ी सी ठुमका मारे हैं, इतने ठुमके में आपका ये हाल हो गया, सीधे से प्रणाम करो। तो नाग कहता है, कालिया नाग, क्यों मैं माफी मांगू, क्यों क्षमा मांगू, आखिर मेरी गलती क्या है, कोई त्रुटि तो बताए। भगवान कहते हैं, क्यों तेरी गलती नहीं है, तो इस जमुना को गंदा कर रहा है, तेरे विष से गौवें जल पीती है तो मर जाती हैं, पक्षी जल पीते हैं तो मर जाते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान ये बताइए। कालिया नाग कहता है, प्रभु एक बात कहना चाहता हूँ, जब कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है तो महाराज जो अपराधी रहता है उसकी भी सुनी जाती है, तो आप मेरी भी सुनिए, बोलो क्या बोलना है। महाराज कहता है, प्रभु ये बताइए सर्प को किसने जन्मा। भगवान कहते हैं, मैं बनाया हूँ। प्रभु भगवान आप बनाए हैं ना, तो ये बताइए सर्प को आप बनाया तो सर्प को इतना क्रोधी कौन बनाया। भगवान कहते हैं, मैं बनाया। बताइए सर्प के मुख में विष कौन दिया। भगवान कहते हैं, मैं दिया। तो महाराज कालिया नाग कहता है, बस बस हो गया फैसला। क्या? तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी प्रभु में समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भाद्र जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सरकार अब निर्णय आप लीजिए, आपने ही मुझे बनाया, आपने ही मेरे मुख में विष दिया, आपने ही मुझे इतना क्रोधी स्वभाव वाला बनाया। महाराज वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन व्यवह, स्वभावो दुष्यतो नाथ लोकानाम यतसद्गृह। प्रभु बताइए मेरा दोष कहाँ है। प्रभु की तो बोलती बंद हो गई, कह तो ठीक रहा है, ये बनाया मैंने ही, इसके मुख में विष मैंने ही दिया और क्रोधी भी मैंने बनाया। भगवान कहते हैं, ठीक है सब कुछ मैंने बनाया ना, तो तुम्हारे लिए मैंने स्थान भी बनाया है, रमणक द्वीप, जाओ तुम वहां निवास करो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता है, प्रभु हम सब वही थे, लेकिन जो आपका वाहन गरुड़ है ना, वो आ करके सभी नागों को खा जाता है, इसलिए महाराज हम सब यहाँ भाग करके आए हैं, क्योंकि यहाँ पर सौभरी महाराज का श्राप है गरुड़ को कि अगर यहाँ पर आएगा तो भस्म हो जाएगा। इसलिए हे नाथ मैं यहाँ पर आ गया। भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, जाओ, अब तुम्हें मेरा गरुड़ भी कुछ नहीं कहेगा। क्यों? देखिए भैया, कुत्ता दो प्रकार का होता है महाराज, एक पालतू और एक फालतू। कुत्ता दो होते हैं, पालतू और फालतू। अगर पालतू कुत्ता है और अगर पड़ोसी आंख दिखा दे तो बाला मालिक से बर्दाश्त होगा, तुरंत भाई साहब निकाल लेगा बंदूक, कैसे तूने मेरे कुत्ते को डांटा, होता है ना। वो पालतू है, और फालतू कोई भी मारता रहे, कोई पिटता रहे, कोई कुछ नहीं करने वाला। इसलिए जा, आज से तू मेरा पालतू हो गया है, मेरा चरण तेरे मस्तक पर लग गया है, मस्तिष्क पर लग गया है, इसलिए तू मेरा पालतू हो गया है। और जब पालतू होता है ना, कोई आंख नहीं दिखाता, इसलिए आप भी पालतू बनिए। किसके?
भगवान के पालतू बनिए। अब तो आप सोचेंगे भगवान मैया ब्याज से में कुत्ता बोल रहे हैं, तो कुत्ता बनिए, वफादार बनिए, किसके? भगवान के बनिए। मन कुत्ता तर तर फिरे, तर तर तुर तुर होय, एक ही तर को है रहे तो दूर दूर करे ना होय। अगर पालतू बनेंगे तो दोनों टाइम से आपको भोजन मिलेगा, एसी वाला कमरा मिलेगा। आजकल तो भैया एसी वाला कमरा मिलता है। आप शहरों में जाएंगे तो पहले लिखा होता था सुस्वागतम, लेकिन आजकल क्या लिखा होता है? आप कैमरे की नजर में हैं, कुत्तों से सावधान, ये लिखा मिलता है महाराज। स्वागतम गायब हो गया, उसमें आ गया कि आप कुत्तों की, आप कैमरों की नजर में हैं, और यहाँ पर भाई कुत्ता है, सावधान। तो महाराज मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर हो। अगर आप भटकना चाहते हैं तो भाई बनिए पालतू कुत्ता। अगर पालतू कुत्ता बनना चाहते हैं महाराज, तो महाराज पालतू कुत्ता बन के रहिए, हमारे हरि का बन के रहिए आप। असे अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। असे अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति। महाराज कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। जब लक्ष्मण जी ललकारते हैं महाराज, जब सीता जी का संगम होता है, अब महाराज जब ललकारते हैं कि इस धरातल पर कोई छत्री नहीं रहा जनक जी ने, तब ललकार कर उठते हैं कि जनक, अरे ये धनुष क्या है? मेरे प्रभु का आदेश हो तो 1 सेकंड में इसको उठा करके उधर फेंक दूं। भगवान मुस्कुरा करके इशारा करते हैं, लक्ष्मण तुम उठा लोगे? भगवान लक्ष्मण यही कहते हैं, असी अभिमान जाय जन भोरे, और मैं सेवक रघुपति। प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, ये मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये अपने दम पे नहीं बोल रहा हूँ, आपके ही दम पे बोल रहा हूँ। प्रभु आप साथ में हैं तो किस बात की चिंता? ये धनुष क्या चीज है? सारा संसार उठा के फेंक दो, सारा ब्रह्मांड उठा के फेंक दो महाराज। इसीलिए आप पालतू बन करके रहिए। अब भगवान कालिया नाग का उद्धार करते हैं। अब एक दिन भगवान कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। अब आगे की कथा सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित शरद के बाद हेमंत ऋतु आता है, और हेमंत ऋतु के प्रथम मास अर्थात माघ शीर्ष में गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके माँ गौरी की आराधना प्रारंभ कर दी। कात्यायनी क्यों? अच्छा पति पाने के लिए। कोई भी अगर कन्या इस मंत्र का जाप करती है तो उसे सुंदर वर प्राप्त होता है। कौन सा मंत्र? कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। अरे कन्या कहती है कि हे माँ, मैं नंद गोप सुतम देवी, जो नंद बाबा का जो छोरा है ना कृष्णा, ऐसे पति की कामना करती है। इसलिए जो हमारी बहनें हैं इस मंत्र का जाप किया करें, उन्हें उसी योग्य जो है वर प्राप्त होगा। तो आज सारी गोपियां सुबह सुबह जमुना जी स्नान करके महाराज गौरी पूजन के लिए जाती हैं कात्यायनी मैया के मंदिर में। लेकिन इनके अंदर एक बुराई थी। एक दिन भगवान इनके पीछे पीछे चल पड़े। तो क्या देखें कि सारी गोपियां अपना वस्त्र सारा बाहर रख करके नग्न होकर के महाराज जमुना जी में स्नान करते हैं, निर्वस्त्र होकर के। भगवान को ये बड़ा अच्छा लगा, ये तो अपना पुण्य बनाने आई हैं, लेकिन अगर निर्वस्त्र होकर के जमुना जी में जल में नहाया जाता है, इसमें वरुण देव का अपमान होता है और वरुण देव क्रोधित होते हैं, श्राप देते हैं। तो कभी भी निर्वस्त्र होकर के नहीं स्नान करना चाहिए। भगवान कहते हैं इनको सबक सिखाते हैं। फिर क्या था, महाराज सारा वस्त्र लेकर के एक वृक्ष के ऊपर, कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए
अब सारी गोपियां स्नान करके जैसे ही देखी उनका वस्त्र गायब है, तो सबको चिंता होने लगी कि मेरा वस्त्र कहाँ गया, कहाँ गया, कहीं बंदर तो नहीं उठा ले गए। एक गोपी कहती यहाँ कोई बंदर नहीं है, जरा ऊपर तो देखो। वानराधीश बैठे पड़े हैं। तो वानराधीश कौन है? श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम तेहि वासंसि धर्मज्ञ नो चेद्राज्ञे ब्रुहामहे। जैसे ही गोपियां घनश्याम को देखती हैं तो हाथ जोड़कर कहती हैं कन्हैया हम सबका वस्त्र लौटा दे, हम सबको दर्शन करने के लिए जाना है। तो कन्हैया कहते हैं जाओ दर्शन करो, पूजा करो। तो गोपियां कहती हैं ऐसे निर्वस्त्र होकर कैसे जाएंगे, अरे तुम सामने खड़े हो कैसे आ जाएं। भगवान कहते हैं यही गोपियां तुम्हारे मन की भाव है, मैं कहाँ नहीं हूँ, तुम गई तब भी मैं था और तुम आओगी तब भी मैं रहूंगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूँ, आप भक्तों को लगता है भगवान आपको देख नहीं रहे हैं, भगवान सबको देख रहे हैं। महाराज गोपियां धमकी देती है, अरे लाला ज्यादा बहस नहीं, जल्दी से बस लौटा नहीं तो नंद बाबा से शिकायत करूंगी। भगवान कहते हैं जाओ शिकायत करो। एक गोपी कहते हैं जाएंगे कैसे, बस तो इसके पास है। सबने मिलकर के भगवान को वंदन किया, प्रभु जो होने से सो हो गई, एक बार अवसर प्राप्त करें। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा मनोरथ जानता हूँ, समय आने दो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा, तुम्हारे साथ रास करूंगा। फिर क्या था महाराज, सबका वस्त्र देते हैं और महाराज कात्यायनी पूजा करते हैं। अब क्या था महाराज, दीपावली का दिन आ गया, बढ़िया बढ़िया पकवान बनने लगे महाराज। तो एक दिन कन्हैया महाराज रसोई घर पर घुस गए, प्रवेश किए, कहते मैया आज कुछ त्योहार है क्या? अरे बड़ी बड़ी रसमलाई, बड़े बड़े प्रसाद बन रहे हैं महाराज, बड़े बड़े प्रसाद बन रहे हैं, तनिक एक मुट्ठी तो दे, अरे एक जलेबी तो दे। जैसे भगवान जलेबी लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लड्डू लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं महाराज, तुरंत भैया डांटते हैं लाला छोड़, क्या करता है, जब जय जय हो जाएगी तब तो कुछ मिलेगा। अब महाराज ये जय जय क्या होता है? तो महाराज मैया कहती जाओ बाबा से पूछो, कच्यताने पिता कोयम सभ्रमोव उपागतः किम फलम कस्य चोत्येस तेन वा साध्यते सत। भागे भागे बाबा के पास आते हैं कन्हैया और बाबा से पूछते हैं, बाबा ये मैया सुबह से देख रही हूँ सब मिलकर के पकवान रबड़ी मलाई महाराज सब बनाए पड़ी हैं, आज कुछ है क्या? बाबा कहते हैं परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तयः ते विवर्तन्ते भूतानां क्रीडनं जीवनं पयः। जैसे पता है क्या है, हम सब दीपावली के दिन, दीपावली के दूसरे दिन, पहले दिन प्रतिपदा के दिन हम सब गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं, सॉरी भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। और इंद्र की जब पूजा करते हैं तो ये वर्षा करते हैं, और वर्षा जब होती है हमारे खेत खलियान में महाराज अच्छे अच्छे अन्न होते हैं, घास निकलते हैं कोमल कोमल, गौवे खाते हैं। तो महाराज कन्हैया बोल पड़े, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते सर्व दुःखं भयं क्षेमं कर्मण्येव विपद्यते। महाराज कन्हैया कहते हैं बाबा इसका मतलब कुछ ग्वाला भोग लगाएंगे और कुछ ग्वाला भोग नहीं लगाते, पूजा पाठ नहीं करते, इसका मतलब इंद्र देवता उनके खेत में पानी नहीं बरसाएंगे और आपके खेतों में पानी बरसाएंगे। अब तो महाराज नंद बाबा चक्कर में पड़ गए, ये जब भी बोलता है कुछ अटका ही देता है, तर्क वितर्क होने लगा, बाबा सब बकवास, कहो आपको इंद्र ने दर्शन दिया क्या? कभी आपने इंद्र का दर्शन पाया? भगवान बाबा कहते हैं नहीं लाला अभी तक तो ना दर्शन पाया। भगवान कहते हैं चलो अब इंद्र की पूजा बंद करो, चलो अब मेरे भगवान की पूजा करो। तेरा भगवान कौन है? तो लाला
कहते हैं मेरा भगवान गोवर्धन पर्वत है। अच्छा, गोवर्धन पर्वत है, चल आज तेरी सही। बहुत दिन से भैया इंद्र की पूजा किए, आज तक वो दर्शन नहीं दिया, तेरा भगवान दर्शन तो देगा ना। लाला कहते हैं बिल्कुल दर्शन देगा। सारे महाराज ब्रजवासियों को बुलाते हैं बाबा और कहते हैं चलो आज से हम गोवर्धन की पूजा करेंगे दीपावली के बाद। फिर क्या था, मेवा महाराज पकवान बनने लगे, ब्रजवासी पूरी कचौड़ी मकौड़ी महाराज, रसमलाई रसगुल्ला बनने लगे महाराज, रसमलाई बनने लगी, बर्फी बनने लगी, पकौड़ी बनने लगी महाराज। 56 प्रकार के व्यंजन तैयार हो गए। अब एक बैलगाड़ी पे सारा व्यंजन तैयार करके सारे ग्वाल बाल चल पड़ते हैं गोवर्धन महाराज की तरफ। अब गोवर्धन महाराज जब गोवर्धन महाराज के पास पहुंचते हैं, सब रुक जाते हैं। बाबा कहते हैं क्यों रे, तेरा भगवान कहाँ है? भैया जब आपसे नहीं बनता तो एक ऑपरेटर बढ़िया रखा करिए, ठीक है? आपसे नहीं बनता तो एक ऑपरेटर रखा करिए बढ़िया। महाराज आज नंद बाबा सारे परिकर के साथ गोवर्धन महाराज के पास आते हैं और जैसे रुकते हैं, लाला कहाँ है तेरा भगवान? भगवान कहते हैं ये देखो विशाल पर्वत खड़ा है, ये पर्वत तेरा भगवान है? हाँ बिल्कुल भगवान है। तो क्या करा जाए? बाबा बस पहले जाओ सबन मिल करके इनको स्नान कराओ। तो क्या था महाराज, सब मिल करके महाराज अपने अपने घड़ा से सब स्नान कराने लगते हैं गोवर्धन महाराज को। अब महाराज हजारन कलश महाराज जल डाल दिए, लेकिन गोवर्धन महाराज की मूछ तक गीली नहीं हुई। अरे महाराज 21 किलोमीटर के महाराज गोवर्धन महाराज हैं, 6 कोस के। अब सब हारे थके बैठ गए। ए लाला, इतनी जमुना दूर से हम लोग जल लाते हैं, तेरी भगवान की मूछ तक गीली नहीं हुई, अपने राम से नहीं होगा। अरे अपने भगवान से बोल, कुछ जल का व्यवस्था करे भैया, कुछ प्रबंध करे। तब क्या था, भगवान कहते हैं चलो सब कोई मन में भगवान गोवर्धन को प्रार्थना करो। सब मिलकर के प्रार्थना करने लगते हैं। आवाज कैसी आ रही है? गोवर्धन महाराज की प्रार्थना करते हैं। अब गोवर्धन महाराज प्रार्थना मन से कर रहे हैं। तभी महाराज अपने मन से मानसी गंगा प्रकट करते हैं भगवान। बोले मानसी गंगा की, बोले मानसी गंगा की। मतलब व्यास चिल्लाए तभी प्रजा चिल्लाए, अब व्यास न चिल्लाए तो प्रजा न चिल्लाए। चिल्लाना पड़ेगा इनके लिए, भले गला बैठ जाए, 2 दिन कथा ना हो चले, लेकिन चिल्लाना पड़ेगा भाई। समझ रहे हैं सोनू जी? बोलिए राधे राधे। महाराज ऐसे ही एक ब्राह्मण थे महाराज, हरई की कथा सुनिए। हरई में एक ब्राह्मण देवता थे, उनकी पत्नी थी, बहुत तर्क करती थी महाराज, बहुत तर्क करती थी। माताएं सोचेंगे कि महाराज जी के इस समय टारगेट हम ही बन रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। ये हरई की कथा सुना रहा हूं। हरई में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी हमेशा पति की विपरीत थी। ब्राह्मण देवता जो कहते पंडित जी, अब पंडिताइन हमेशा उल्टा करती थी। पंडित जी समझ गए कि हम उल्टा बोलेंगे तो सही करेंगे। तो एक दिन महाराज मेहमान आ रहे थे, तो जब गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं तो पकवान बनाना पड़ता है, और पत्नी से कहने की हिम्मत नहीं होती, यहाँ पकवान बना दो। अगर मायके से आएगा तो बन जाएगा और कहीं और से आएगा तो बनेगा, लेकिन थोड़ा सा। तो महाराज पति को लगा कि आज मेरा सखा आ रहा है, अतिथि आ रहा है। तो महाराज आकर के पत्नी से कहते हैं पंडित जी, ए देवी मेरा मित्र आ रहा है, अरे कुछ रूखा सूखा बना देना और खा के चला जाएगा। उल्टा बोले। अब पत्नी कहती है राम राम, आपका परम सखा है और उसे रूखा सूखा खिलाऊंगी, आप चिंता मत करो, उसे व्यंजन पकवान खिलाऊंगी। पंडित जी तो यही चाहते थे कि व्यंजन बनाओ। व्यंजन बनने लगा। ऐसे ही हरिद्वार का मेला लगा। हरिद्वार अकेले स्नान नहीं करना चाहिए, कुंभ मेले में अगर पत्नी है तो पत्नी के साथ जाना चाहिए। तो पंडित जी जानते थे, हरई के पंडित जी जानते थे कि मेरी पत्नी नहीं जाएगी, तो कैसे ले जाऊं भाई? तो उल्टा बोलते हैं,
ए देवी, हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ है, बहुत भीड़ भाड़ है। अरे क्या करने जाएंगे, मत चलो, जाने दो। पत्नी कहती है राम राम, देश विदेश से लोग आ रहे हैं और हम दोनों लोग नहीं चलेंगे? जरूर चलेंगे, पंडित जी तो यही चाहते थे, चलें। अब पंडित और पंडिताइन जो है हरिद्वार आई, गंगा स्नान करी, धारा तेज था और पंडित जी भूल गए कि मुझे उल्टा बोलना था, और उस वक्त पंडित जी सीधा बोल गए, ए देवी धारा तेज है, बीच में मत जाना, और बारात तुरंत चली गई बीच में। और यहाँ पर महाराज पंडित जी सीधा बोल गए और वो पंडिताइन उल्टा समझ के सीधा चली गई और डूब गई और बहने लगी। महाराज पंडित जी चिंता हो गए, हाय हाय करने लगे, अरे मेरी पत्नी को बचाओ, मेरी पत्नी को बचाओ। महाराज सब आते हैं ढूंढने वाले, जाल लेकर के ढूंढने लगे। तो महाराज जहाँ धार बह रहा होता है वहां पर महाराज ढूंढते हैं। पंडित जी कहते हैं यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, मेरी पत्नी हमेशा उल्टा चली है, उल्टा चलो, जहाँ धार जा रही वहां मत चलो, उल्टा लगाओ जाल। तो ये हाल है महाराज, तो यहाँ पर उल्टा होता है, चिल्लाओ तो चिल्लाएंगे, प्रेम से बोलो तो प्रेम से बोलेंगे। अगर हम धीरे से बोले तो आपको क्या करना है, चिल्लाना है, और चिल्लाएंगे तो हम और चिल्लाना है। बोलिए राधे राधे। क्षमा चाहते हैं माता, अपने पर मत लीजिएगा, हाथ प्रयास के लिए है। तो ऐसे हैं हमारे हर के पंडित और पंडिताइन जी। तो उल्टा चलने वाले अब सीधा चलेंगे, चलेंगे ना सीधा। बोलिए राधे राधे, राधे राधे। देखिए करे ना उल्टा, राधे राधे, राधे राधे। महाराज आज गोवर्धन महाराज को सब स्नान करा रहे हैं, मानसी गंगा प्रकट हो गई। अब मानसी गंगा जब प्रकट हो गई तो सब महाराज स्नान कराने लगते हैं। अब क्या था, बाबा पूछते लाला अब क्या करूं? भगवान कहते हैं मैं पुजारी खड़ा तो हूं, चलो जितने भी पकवान लाए हो अपने भगवान को, गोवर्धन महाराज को धूप और दीप की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो माल फल लाए हो ना वही भोग लगाओ। फिर क्या था महाराज, अब जो 56 प्रकार के व्यंजन बना करके सब बाल बाल लाए हुए थे महाराज, सब मिल करके सामने रख दिए। भगवान कहते हैं चलो अब सब कोई आंखें बंद करो, मेरे भगवान आने वाले हैं। क्यों भाई आंखें क्यों बंद करें? तो आंखें बंद करके भगवान को याद करो तो प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, आंखें बंद करते हैं और जैसे सब बाल बाल आंखें बंद करते हैं, महाराज अपना वही दूसरा स्वरूप बना करके गोवर्धन के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोले गोवर्धन महाराज की महाराज आज अपना दूसरा रूप गोवर्धन के रूप में बनेंगे भगवान, चतुर्भुज धारण करके जैसे भगवान प्रकट हुए। भगवान कहते हैं लाला देखो देखो मेरे भगवान प्रकट हो गए। सारे ग्वाल बाल दर्शन करते हैं। बाबा कहते हैं राम राम। लाला मेरी दाढ़ी पक गई, आज तक वह इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दिया और ई भगवान को देखो एक ही बार में दर्शन दे दिया। अब तो हम इसी की सेवा करेंगे, इसी की पूजा करेंगे। तो अब कन्हैया क्या किया जाए? अब महाराज अब जो पकवान है अब इनको अर्पण किया जाए। अब महाराज भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो धीरे धीरे महाराज सब कोई भगवान के सामने थाल रख देते हैं, भगवान पाते जाते हैं। एक ग्वाला चुपके से कहता है क्यों रे कन्हैया तेरा भगवान कब का भूखा है? अरे हम सबको प्रसादी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सब अकेले कटार जा रहा है। कन्हैया कहते हैं गाड़ी के तू तो रोज खाता है, आज भगवान साक्षात प्रकट होकर के खा रहे हैं, तू नजर लगा रहा है मेरे भगवान पर, सावधान हो जा, नजर मत लगा मेरे भगवान पर। बड़ी देर से यशोदा मैया टुकुर टुकुर देख रही थी, कभी कन्हैया को, कभी गोवर्धन को, कभी कन्हैया को, कभी गोवर्धन को। तो लाला कहते हैं क्या हुआ माँ मैया? कहते हैं लाला मैं बड़ी देर से देख रही हूँ, तेरी शक्ल और तेरे भगवान की शक्ल जरा मिलती जुलती नहीं है क्या? अब भगवान कहें क्या कहूँ? भगवान कहते रे मैया तो को ना पता, जिस गैया का मैं दूध पीता हूँ उसी गैया का दूध मैं इन्हें पिलाता हूँ, इसलिए दोनों का शकल रूप स्वरूप मिलजुल रहा है। अच्छा अच्छा ये बात है, अब बताओ क्या किया जाए? महाराज भगवान कहते हैं भोग भी लग गया, अब सब चल करके गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करो। हम भी अपने मन को वहीं लेकर चलते हैं। गोवर्धन महाराज के पास तो नहीं जा सकते, लेकिन यहीं पर आपके सामने गोवर्धन महाराज प्रकट हुए हैं। बारी बारी से आकर के
गोवर्धन महाराज की एक बार परिक्रमा करेंगे और दर्शन करेंगे, अपने श्रद्धा अनुसार दर्शन करें और अपने राजस्थान पर बैठे। तो आइए सब कहते हैं बाबा आपने पूजा कराइए। महाराज कैसे सारे ग्वाल बाल मिल करके गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, तो आइए हम सब भी अपने मन को गोवर्धन महाराज की ओर ले चले और परिक्रमा करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गोवर्धन महाराज की। बड़ा झूमते हुए गाते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। क्या गा रहे हैं? अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे लिए मानो मेरो मनवा, साउंड ठीक बज रहा मैं गोवर्धन को जाऊं मेरे बाजा फ्री में लगा हो तो कोई बात नहीं, बचने दीजिए। अगर आप पैसा दिए हो तो भैया बाजा वाले यहाँ पर आ जाए। अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो, अगर आप फ्री में आए, व्यवहार में आए तो ठीक है, बचने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पैसा लिया है तो यहाँ पर आ करके थोड़ा ठीक करिए। गोवर्धन को मेरे परिक्रमा साध को सके दे परिक्रमा, साध को सके दे परिक्रमा, साध को सके दे परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे में ना माने मेरो मनवा, मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे में ना माने मेरो मनवा, मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे में ना माने मेरो मनवा। दे रहे हैं। सात शेर की करूं दुहाई, 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 सात शेर की करूं पढ़ाई, सात शेर की करूं पढ़ाई। मैं तो कामड़ न टकराऊं मेरे में, मेरे मनवा, मैं तो कामड़ से टकराऊं मेरे में।
सभी व्यापारी भाई से हैं और गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। सभी लोग मंच के सामने गोवर्धन महाराज जी। देखिए भैया, आपको अगर लगता है कि ये गोवर्धन महाराज नकली है मत आइए। अगर आपको लगता है कि ये असली है और इनका एक परिक्रमा करना चाहिए, कल्याण हो जाएगा, तो वहां नहीं जा सकते, यहाँ तो आ सकते हैं ना। क्योंकि एक बार परिक्रमा करके दर्शन करके अपने बात कर जाएगा। एक गाते हुए राधे
वो आपके पास गए। परसों महाराज वामन भगवान आए, वो आपके पास गए, लेकिन ये गोवर्धन पर्वत है, किसी के पास जाएगा नहीं, खुद आकर के आना पड़ेगा। इसलिए संकोच छोड़िए, आइए एक बार परिक्रमा करें, और परिक्रमा करके अपना, आप लोग सोच रहे हैं कि ब्याज का क्या कर्ज है, भैया कर्ज मेरा यही है कि आप परिक्रमा करेंगे और मैं आपसे करवा रहा हूँ, जो आपका पुण्य है वो आधा मुझे मिल जाएगा। कम से पुण्य तो मुझे आधा मिलने दीजिए। इसलिए बड़े भाव से क्या गाना है, करना चाहते हैं तुरंत आके परिक्रमा करें। जो गिरिराज जप दूध चढ़ाओ, जो गिरिराज जप दूध चढ़ाओ, जा गिरिराज जप दूध चढ़ाओ, जा गिरिराज जप दूध चढ़ाओ। मैं तो पूरा मैं तो तेरा भोग लगाओ मेरे नारायण मेरो मनवा, जो तेरा भोग लगाओ मेरे महाराज की हर हर महादेव। कल महाराज आज से कथा यहीं पर विराजमान होती है। कल